फर्म एंड इंडस्ट्रियल और मार्केट स्ट्रक्चर के फर्म और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में या मार्केट स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, फर्म कैसे ऑपरेट करती है एक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको हम देख रहे हैं। ये छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में। इसमें सबसे पहले हमने लिखा है कि फर्म क्या है। आप पहले अंडरस्टैंड करें कि फर्म क्या है। फर्म एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, एक यूनिट को कहते हैं जो मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऑपरेट करती है। वैसे नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी कोई फर्म हो सकती है, बट फर्म को हम इसी तरह कहते हैं कि ये एक सिंगल यूनिट है जो मार्केट के अंदर ऑपरेट करता है। आप ग्रुप ऑफ पर्सन को हम कह सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लें प्रैक्टर एंड गैमल की, तो प्रैक्टर एंड गैमल एक फर्म है। या फिर आप एग्जांपल ले लें लीवर ब्रदर्स की, तो लीवर ब्रदर्स एक फर्म है, इंडस्ट्री नहीं है, एक फर्म है, ठीक है ना। जैसे आप सर्विसेज की एग्जांपल ले लें, सर्विसेज, तो सर्विसेज एक फर्म है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो पूरी इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है ना। तो फर्म इसे कहते हैं। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की बात करें, हम इंडस्ट्री की पूरी इंडस्ट्री की बात करें, तो तमाम फर्म्स किसी एक जैसे बिजनेस के अंदर तमाम फर्म्स मिलकर एक इंडस्ट्री बनाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स कोई एक फर्म नहीं बनाती, जितनी भी फर्म्स मिलके कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स को बनाती हैं वो एक इंडस्ट्री कहलाएगी। जैसे जैसे दुनिया के अंदर एक फिल्म इंडस्ट्री है, तो फिल्म इंडस्ट्री में आप ये देखें कि उसमें लॉलीवुड भी है, उसमें हॉलीवुड भी है, उसमें बॉलीवुड भी है। तो जितनी भी फर्म्स फिल्म मेकिंग का काम कर रही होंगी, ठीक है, वो सारी मिलके क्या बनाएंगी, एक इंडस्ट्री बनाएंगी। तो ये डिफरेंस है बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, ये समझना जरूरी था। इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये देखेंगे कि ये इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिफरेंटली। देखो, जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है इसे हम मार्केट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछा जाए या इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में, इसका मतलब यही है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि मार्केट इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर क्या है, द मार्केट्स इन व्हिच फर्म्स ऑपरेट डिफरेंटली, मुख्तलिफ तरीके से ऑपरेट करती हैं फर्म्स, मुख्तलिफ फर्म्स मुख्तलिफ तरीके से ऑपरेट करती हैं डिफरेंटली इन डिग्री ऑफ कंपटीशन। मुख्तलिफ तरीका किस चीज का, क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई फर्म बिजनेस में प्रॉफिट कमाना चाहती है, कोई नहीं कमाना चाहती, नो। डिग्री ऑफ कंपटीशन की बात हो रही है, डिग्री ऑफ कंपटीशन की बात हो रही है कि डिग्री ऑफ कंपटीशन हर एक फर्म का डिफरेंट होता है मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। अब उसके अंदर हम मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली इसको क्लासिफाई करते हैं 5 चीजों में। 5 डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर है। एक परफेक्ट कंपटीशन, और दूसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी जैसे परफेक्ट कंपटीशन में तो परफेक्टली मतलब एक कंपेटिटिव मार्केट ये फोर्स है, लेकिन जब कंपटीशन थोड़ा कम होता है तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ जाता है। वहां पे फर्म्स की तादाद नहीं होती, लेकिन यहाँ पे 14 to 80 फर्म्स होती हैं जब कंपटीशन कम हो जाता है। इसी तरह ओलिगोपोली है, जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से थोड़ा कंपटीशन और रिड्यूस होता है और कम होता है तो ओलिगोपोली फॉर्म हो जाती है। जब किसी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर 3 से 13 फर्म्स एग्जिस्ट कर रही हो तो क्या बन जाता है, ओलिगोपोली बन जाता है। इसी तरह डोपली की बात करें तो कंपटीशन और कम हो जाता है, ठीक है। डोपली में ओनली पूरी मार्केट के अंदर 2 ही फर्म्स ऑपरेट करती हैं। इसी तरह अगर हम प्योर मोनोपोली की बात करें तो उसमें सिंगल फर्म इज इन शो, अकेली एक फर्म होती है जो किसी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है ना। ये 5 चीजें हैं। इनका पहला डिफरेंस साइज का है, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या है, साइज का। परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट के अंदर जितनी फर्म्स ऑपरेट कर रही होती हैं वो लार्ज नंबर्स होती है, बड़ी तादाद होती है, मतलब अनकाउंटेबल आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा फर्म्स होती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मोर देन 80 फर्म्स होती हैं, राइट। लेकिन अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के साइज की बात करें तो उसमें 14 to 80, 14 से कम नहीं होनी चाहिए और 80 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 14 to 80 की अगर रेंज है नंबर ऑफ फर्म्स की किसी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम उसे कहते हैं कि वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसी तरह अगर नंबर ऑफ फर्म्स साइज में 3 to 13 हो जाती हैं तो हम उसे कहते हैं ओलिगोपोली, ठीक है, फ्यू फर्म्स।
3 to 13 और डोपली में ओनली 2 फॉर्म्स होती हैं और प्योर मोनोपोली में यू नो के ओनली सिंगल फॉर्म ऑपरेट करती है। दूसरा डिफरेंस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स का होता है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स का, अगर हम परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट की बात करें तो इसमें जो प्रोडक्ट होती है एक जैसी होती है, सिमिलर होती है और आइडेंटिकल होती है, एक जैसी होती है। मिसाल के तौर पे हम अगर पेट्रोल की मिसाल लें तो पेट्रोल आप जहां कहीं से भी लें उसका लीटर छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, और होता भी पेट्रोल ही है, पेट्रोल के अंदर को मिट्टी का तेल डाल के नहीं दे देता, ऐसे ही है ना। तो इसे कहते हैं हम आइडेंटिकल एंड सिमिलर, बिल्कुल आइडेंटिकल चीजें होती हैं परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट के अंदर, जो चीजें सेल आउट की जा रही होती हैं या कोई फर्म्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं चीजों को। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में चीजें आइडेंटिकल नहीं होती, बिल्कुल सिमिलर नहीं होती, उनका इस्तेमाल एक होता है बट वो किसी हद तक एक दूसरी से चीजें डिफरेंशिएटेड होती हैं, एक दूसरी से चीजें डिफरेंशिएटेड होती हैं। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं टूथपेस्ट की, तो टूथपेस्ट जो है वो इंग्लिश टूथपेस्ट हो, वो सेंसोडाइन हो, या वो उसके अलावा कॉलगेट हो, या कोई भी टूथपेस्ट हो, उसका इस्तेमाल क्या है, मतलब ब्रश करना, अपने दांतों को साफ करना उसका इस्तेमाल होता है, बट वो किसी न किसी हद तक उनके ब्रांड्स डिफरेंट है। उन्होंने पैकिंग के लिहाज से, वेट के लिहाज से, क्वांटिटी के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से क्या किया, अपनी अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा डिफरेंशिएट कर लिया। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसी होती है, उनका इस्तेमाल एक होता है बट वो डिफरेंशिएटेड होती है, ठीक है, और उनको डिफरेंशिएट करके वो थोड़ा प्राइस का भी उसमें उतार चढ़ाव कर लेते हैं, उसमें कम ज्यादा कर लेते हैं। उसके अलावा ओलिगोपोली, जिसमें चंद एक फर्क होती है। ओलिगोपोली में जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो तकरीबन टोटली डिफरेंशिएटेड होती हैं एक दूसरे से, ठीक है, यानी इससे भी ज्यादा फर्क होता है। इसका तो थोड़ा ये कि साइज का फर्क कर लिया, पैकिंग का फर्क कर लिया, थोड़ा सा क्वांटिटी क्वालिटी का डिफरेंस कर लिया, लेकिन इसमें मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है ना, ओलिगोपोली में। यानी जहां जहां कंपटीशन जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा डिफरेंट होती जा रही है। इसी तरह डोपली की अगर बात करें तो ये डोपली के अंदर ऐसा होता है कि दो फर्म्स ऑपरेट कर रही होती हैं और दोनों की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट्स कभी हिडन होते हैं और कभी ओपन एंड क्लियर होते हैं। तो वो क्या करती हैं, वो सिमिलर प्रोडक्ट्स भी उनकी हो सकती हैं और एक दूसरी से डिफरेंशिएटेड भी हो सकती हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सिमिलर भी हो सकती हैं और डिफरेंशिएटेड भी हो सकती हैं। इसी तरह प्योर मोनोपोली की अगर बात करें तो प्योर मोनोपोली में कोई ना तो कोई कंपटीशन होता है, कोई उसकी प्रोडक्ट किसी के साथ सिमिलर होती नहीं, चूंकि मोनोपोली के अंदर एक ही सिंगल फर्म ऑपरेट कर रही है, दूसरी कोई फर्म भी नहीं है, दूसरी कोई फर्म इसका मतलब है ही नहीं, वो कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं रही, तो फिर सिमिलर किस तरह की होगी, सिमिलर तो नहीं होगी, उसका एक ही ब्रांड है और वो ही चल रहा है, ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस था। तीसरा डिफरेंस स्टूडेंट्स, बैरियर्स टू एंट्री। एंट्री का मतलब है कि इस कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर या इस इंडस्ट्री के अंदर कौन सी फर्म एंटर हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, किसको बैरियर है, किसको मुश्किलात है, किसको नहीं है। तो आप ये देखें कि जो परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई बैरियर्स नहीं होते, आजादाना तौर पे फ्रीली कोई फर्म इस बिजनेस को ज्वाइन भी कर सकती है और इसको छोड़ के भी जा सकती है। इसी तरह अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो इसमें भी बैरियर्स होते हैं, बट परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट की निस्बत इसमें लो बैरियर होते हैं, ठीक है, कोई फर्म आ सकती है बट बड़े कैपिटल के साथ, बड़े जोर के साथ, अगर कोई बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ा कैपिटल है उसके पास, तो इस किस्म के बिजनेस के अंदर वो आ सकती है, अदरवाइज नहीं, यानी ज्यादा कंपीट करने वाली हो, राइट। इसमें बैरियर्स होते हैं, जरूर होते हैं, बट लो बैरियर्स होते हैं, राइट। लेकिन अगर इसी तरह हम ओलिगोपोली में चले जाएं तो वहां पे हाई बैरियर्स होते हैं, बहुत मुश्किल होता है कुछ फर्म्स के लिए कि वो ओलिगोपोली के बिजनेस के अंदर आ सके, मुख्तलिफ किस्म के बैरियर्स होते हैं। इस तरह डोपली की अगर बात करें तो वो हायर होते हैं, ओलिगोपोली की निस्बत भी ज्यादा बैरियर्स होते हैं, ज्यादा मुश्किलात होती हैं इस किस्म के बिजनेस को ज्वाइन करने में। मैं अभी एग्जांपल्स दूंगा तो उसमें शायद आपको बात क्लियर हो जाए ज्यादा। और प्योर मोनोपोली की अगर बात करें तो इसमें तो स्ट्रॉन्ग बैरियर है, इसमें तो बिल्कुल एंट्री बैंड है, कोई दूसरी फर्म आकर इस बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती और उसे ज्वाइन ही नहीं कर सकती, ठीक है। और लास्ट में अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें
तो ये जो परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट है इसके अंदर फार्मिंग हो सकती है, ये लोग जो फार्मिंग करते हैं जानवरों को पालते हैं, ठीक है, फार्मिंग कोई भी कर सकता है, परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट है, रेट्स उनके सही है, गोश्त के रेट्स हैं या बाकी ब्रायलर के रेट्स हैं या इसके अलावा बाकी जो दीगर जानवरों का है या मिल्क के हवाले से अगर हम बात करें तो फार्मिंग जो है, फार्मिंग परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट हो सकती, या उसके अलावा जो फॉरेक्स मार्केट होती है, करेंसी वाली फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, तो इसमें परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट की ये एग्जांपल्स हैं, अच्छी एग्जांपल्स हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो इसमें मैं लोकल अगर मिसाल दूं पाकिस्तान की, तो इसमें आप मिनरल वाटर की एग्जांपल ले सकते हैं। मिनरल वाटर जो कंपनी है मुख्तलिफ है, उसमें किनली है, उसमें सूफी है, उसमें नेस्ले है, ठीक है, ये 14 से ज्यादा है बट ये 80 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो 14 और 80 की तादाद में उसकी स्ट्रेंथ में ये लाई करी तो मिनरल वाटर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ओलिगोपोली की बात करें तो ओलिगोपोली में चूंकि 3 से 13 फर्म्स होती हैं, तो जो एयर ट्रांसपोर्ट है, मतलब ये जहाजों वाली जो ट्रांसपोर्ट है, तो एयर ट्रांसपोर्ट की आप मिसाल दे सकते हैं कि ये ओलिगोपोली की है, इसमें कोई 13 से 10-12 से ज्यादा फर्म्स नहीं होती किसी भी मुल्क में। इसी तरह अगर हम डोपली की बात करें, डोपली में 2 फर्म्स होती हैं। अब पाकिस्तान के अंदर टायर्स की मैं मिसाल ले रहा हूं लोकल एक, तो टायर्स मेरा ख्याल है 2 कंपनियां बनाती हैं, एक पैंथर बनाती है और एक सर्विसेज वाले बनाते हैं, ठीक है, तो 2 है, तो ये डोपली की एक बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा टिम्बर कटिंग वगैरह की भी मैं मिसाल देता हूं, बट ये 2 एग्जांपल्स यहां लोकली पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। इसी तरह अगर हम प्योर मोनोपोली की बात करें तो प्योर मोनोपोली हमारे यहां लोकली तो फिर हम वासा और पाकिस्तान रेलवे की मिसाल देते हैं, ठीक है, तो ये इनके 4 मेजर डिफरेंसेस है। मार्केट स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ फर्म्स किसी न किसी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जाके एग्जिस्ट कर रही हैं। बात क्लियर है?